नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल अनकवर द भारत में। दोस्तों, आज मैं हूँ काशी में, काशी बनारस, और ये वही जो चाय की दुकान है जहाँ मोदी साहब जाए थे और चाय पिए थे, और वही ये पान की दुकान है जहाँ मोदी साहब जो है पान खाए थे। तो चलिए आइए, हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। भैया, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। ठीक है, थोड़ा सा हमको यहाँ के बारे में थोड़ा बताइए थोड़ा। तो ये जानिए कि बनारस में 80 ऐसा जगह है कि जहाँ से ही राजनेता लोग पैदा हुए हैं, राजनीति का अखाड़ा है। मोदी साहब भी यहाँ आए चाय पीने के लिए। जी जी जी। वही थोड़ा हमारी उत्सुकता का केंद्र बन गया है। नहीं तो यहाँ का नाम ये पप्पू जी चाय वाले हैं। यहाँ का काफी मतलब मशहूर चाय है जो है, ऐसा चाय आपको और जगह नहीं मिलेगा। इनकी चाय में क्या खास है, अभी देखते हैं वैसे हम। हाँ, इनके चाय में ये खास है कि इनका चाय केतली में नहीं बनता है, उसमें नहीं बनता है, गिलास में ही चाय बनता है। हाँ सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनकवर द भारत में। नमस्ते सर। सर, अपना शुभ नाम बताएं जरा। दीनबंधु तिवारी। सर, यहाँ पे सुनने में आता है कि जो कुछ राजनीतिक चर्चाएं होती हैं यहीं से शुरू होती हैं। बहुत काशी का बहुत फेमस स्थान है, इसके बारे में सर दो शब्द जरा आप हमारे दर्शकों को बताएं। दरअसल 80 पर इस दुकान की चर्चा जो है, खासकर विगत इधर ये 40 वर्षों में इसकी ज्यादा चर्चा हुई, और इसकी चर्चा के पीछे ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय का बैकग्राउंड भी था, क्योंकि यहाँ पर छात्र राजनीति और बनारस की राजनीति का भी एक इतिहास रहा। यहाँ पर ये ऐसी जगह है जहाँ कांग्रेस के जैसे वो प्रतिनिधि तो चुने ही गए, यहाँ पर ये जनसंघ के भी एक बार एक प्रतिनिधि विधायक चुने गए, कम्युनिस्ट पार्टी के एक प्रतिनिधि चुने गए, रुस्तम सैटिन है ना, कम्युनिस्ट पार्टी का सांसद हुआ, जनता दल भाजपा। तो ये बनारस बड़ा एक बनारस में 80 जो है, इस तरह की जो एक विमर्श की परंपरा थी, वो हर विचारधाराओं के लोग पूरा एक कहा जाता है कि एक सहिष्णुता की बात जो उसमें जोड़े, या कहें कि एक दूसरे से प्रेम भी करते थे और बहसें करते थे। इस चीज को, इस दुकान को चर्चा में लाने का अगर श्रेय दिया जाएगा तो प्रोफेसर काशीनाथ सिंह, जिन्होंने काशी का 80 एक किताब लिखी, उसमें 5 एपिसोड 5 कथाएं यहाँ की ही हैं, यहीं के लोग उसके पात्र हैं, और वह किताब जो है बहुत चर्चित हो गई, बहुत चर्चा में रही, साहित्य में भी और साहित्येतर भी। जो पत्रकार और राजनीतिक लोग थे उसको बहुत पढ़े, स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने भी पढ़ा। तो इस दुकान पर आने वालों की एक भीड़ बढ़ने लगी। तो उसी कड़ी में बहुत से नेता भी आते थे, खोजते थे, बड़े बड़े पत्रकार और बल्कि राष्ट्रीय भी, और यहाँ के लोग अगर बाहर गए हैं तो वो लोग भी आते थे विदेशों से भी। तो हमारे मोदी जी को भी किसी ने राय सलाह दिया होगा कि एक दुकान है जहाँ आप बैठेंगे तो मोदी जी जो है विगत पिछले चुनाव में यहाँ पर आए तो फिर से इस दुकान का एक और भी लोगों में गर्माहट हुई और लोग आने लगे। नेम और फेम दोनों बढ़, हाँ, उसमें उस कड़ी में ही ये बढ़ा। और बिल्कुल जैसे हमारे इस अब दुकान में उस तरह के लोग तो कम हुए हैं, लेकिन भीड़ बढ़ी। जो पहले चर्चाएं होती थी वो बड़ी सार्थक और वो कहते हैं कि क्वालिटी ये कि हम एक दूसरे से हम लोग जैसे बात करते हैं, है ना, तो लोग दूसरा जानेंगे कि कितना इन लोगों में वो है, लेकिन साथ में हम लोग साथ जाएंगे, साथ रहेंगे, साथ बैठेंगे। वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन आपसी मित्रता है। मतभेद का तो कोई सवाल ही नहीं। वो ऐसी मित्रता जो उठने बैठने रहने खाने वाली मित्रता, ये इस यहाँ की परंपरा रही खास करके। और उसी से उस एक साहित्यकार काशीनाथ सिंह का एक लेखन का जो वो है आधार, वो भी उसमें झलकता है कि आपस में लोग उठते बैठते हैं, कैसे हंसी ठिठोली और प्रेम भी करते हैं, और कैसे एक दूसरे से जूझते हैं, हाँ, विचार को लेकर। इस दुकान का बैकग्राउंड में ये है, क्योंकि मैंने बताया छात्र राजनीति और जन राजनीति दोनों की समृद्ध परंपरा रही। ये हमारे सूबेदार सिंह जी यहाँ के छात्र संघ के पूर्व महामंत्री भी बैठे ही हैं, और देवव्रत मजूमदार से लेकर के, है ना, और बीच में बहुत से छात्र नेता
इन जगहों पर आते जाते रहे। जैसे खास करके ये लंका और 80 का इलाका है, ये बहुत जो है उनका केंद्र रहा है। तो यही इसका बैकग्राउंड है। सर आप प्रोसेस के बारे में क्या बताएं? मैं डॉक्टर सूबेदार सिंह। ये जो पप्पू चाय की दुकान है, शुरू से यहाँ बनारस और पूर्वांचल के जो जाने माने कवि, साहित्यकार, उपन्यासकार और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट यहाँ पर बैठा करते थे और सार्थक बहस हुआ करती थी। जो मैंने छात्र जीवन से लेके अभी तक देखा है, एक जमाने में जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो इस प्रकार के जो अड़ियाँ होती थी, पप्पू चाय की दुकान है, और जहाँ होता था बनारस में एक तरह से सड़क पे जन समस्याओं को, और ये जो अड़ियाँ जो होती थी जन समस्याओं को पूरे जनता के बीच में ले जाकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का एक प्रमुख केंद्र भी हुआ करती थी। यहीं पर हम खुद ही लेकर आए थे मुलायम सिंह के जो गुरु हैं, और आप लोग जानते होंगे देश के जाने माने कवि प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह, जो कई बार के सांसद रहे हैं, राज्यसभा में रहे हैं, हिंदी संस्थान के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, वो खुद इस दुकान पर आए। बड़े बड़े लोग यहाँ आया जाया करते थे, लेकिन मोदी जी के आने से मीडिया कवरेज मिला, और जो इस दुकान की जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पहचान बनी, उसका श्रेय केवल और केवल प्रोफेसर काशीनाथ सिंह जी को जाता है, जो उन्होंने इस दुकान को केंद्र बिंदु बनाकर उपन्यास लिखा। तो देश के सारे उपन्यासकार, कवि, साहित्यकार और जो लोग इसके पढ़ते थे कि यही दुकान है, यही दुकान है, यही दुकान है, तो इस दुकान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने वाले शख्स का नाम प्रोफेसर काशीनाथ सिंह, देश के जाने माने साहित्यकार, प्रोफेसर नामवर सिंह जो बहुत बड़े आलोचक रहे, उनके छोटे भाई। तो और इस दुकान की एक खासियत रही काशी की, जैसे हम और तिवारी जी, हम लोग समाजवादी विचारधारा से जुड़े थे, वे कांग्रेस के थे। आज परिस्थिति, तो अब हम लोगों का सुर एक हो गया है, लेकिन एक समय हम लोगों का सुर एक नहीं मिलता था, लेकिन लोगों को लगता था कितनी वैमनस्यता है, लेकिन आपसी सौहार्द का वातावरण हमेशा बना रहता था। सर वो जो सौहार्द का वातावरण है, कहीं ना कहीं अब कमी थोड़ी दिखाई देती है, अब जो पहले होता था अब किसमें थोड़ा। पहले पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर लोग मैच्योर ज्यादा थे, तो इसलिए उस तरह के सौहार्द था। अब जो है उस तरह की चीजें नहीं है, जैसे थोड़ी सी कमियां होने लगी। संसद भवन में अभी देखे नहीं, तो वो भाषा तो नहीं है किसी को टोकने की, वो भाषा नहीं है ना। किसी व्यक्ति को अगर कोई टोक ही दिया, आप बोल रहे हैं, तो उस पर आप ऐसे टूट पड़ रहे हैं जैसे कि वो भाषा नहीं है। तो दुकान में हमारे यहाँ ये सब संसदीय परंपराओं का बड़ा ध्यान लोग रखते थे। संसदीय मतलब ये कि आपस में कितना बोलना है, कड़ी आवाज में बोल लेते थे, ऊंची आवाज में बोलते थे, लेकिन वो आदमी जब नीचे उतरेगा इतना मुलायम, या अलग बैठेगा इतना मुलायम और हृदय से इतना मासूम है, आप कल्पना नहीं कर सकते। हम लोग उस पीढ़ी से गुजरे हैं, ये जो बोल रहे थे उसी को मैं जोड़ के बता रहा हूँ। देखिए हुआ क्या कि राजनीतिक दल इसके लिए जिम्मेदार है। जब सत्ता की अंधी दौड़ शुरू हुई और जब असम के लड़कों ने सरकार बना लिया आंदोलन के साथ, और उसके बाद और जब सरकार, तो राजनीतिक दल के लोगों का सावधान हो गए और उन्होंने पहला काम किया कि अपने देश, अपने दल के छात्र और नौजवान को राजनीतिक ट्रेनिंग देना बंद कर दिया। अब राजनीति में ठेकेदार और अपराधी आ गए, तो जब राजनीति में ठेकेदार और अपराधी आ गए तो उनके पास डिस्कशन के लिए समय नहीं है, न इस प्रकार के चाय की दुकान में बैठने का समय है। उनको तो अपना व्यापार करना है, उसके लिए बड़ा होटल चाहिए, और एक अपराधी से डिस्कशन करेंगे वो तो गोली चला देगा। इसी कमरे में वो डिस्कशन करेंगे, इसी कमरे में करेंगे, और ये हार्ड डिस्कशन नहीं होगा। हार्ड डिस्कशन में कुछ एकाक लोग परलोक सिधार जाएंगे। ये पॉलिटिकल ट्रेनिंग का असर है, और देश के राजनीतिक दल अपने दल में राजनीतिक ट्रेनिंग देना बंद कर दिए।
वैचारिक ट्रेनिंग का दौर बंद हो गया है, इसलिए सब। ठीक है सर, हमसे बात किया, आप लोग अपना कीमती सुझाव दिए, इसलिए बहुत बहुत आभार। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद।